फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसी में लिखना हेडिंग ली चैट्रियल प्रिंसिपल, ली चैट्रियल प्रिंसिपल। ली चैट्रियल प्रिंसिपल, पेज नंबर है 167 वॉल्यूम का, और ये हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ली चैट्रियल प्रिंसिपल। ये बहुत ज्यादा मतलब नीट में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर कराने के बाद तुम्हें नीट में क्वेश्चंस दे दूंगा, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे हुए। एक डीपीपी में दे दूंगा कि अभी तक नीट में इस टॉपिक से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसका भी दे देंगे और स्टेट ऑफ मैटर का भी दे देंगे, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग का भी दे देंगे। मतलब 3-4 चैप्टर एज ए डीपीपी बना के मैं दे दूंगा, जिसमें यह रहेगा कि अभी प्रीवियस ईयर में 30, 35, 40 साल में नीट में जो टॉपिक तुम पढ़ लिए हो उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, और उस टॉपिक को क्या करना है, अपने नोटबुक में उसके साथ स्टेपल कर देना है, ठीक है। तो ली चैट्रियल प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। अब मान लो एक रिएक्शन है, अरे इक्विलिब्रियम क्या बताया था हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा रेट ऑफ बैकवर्ड। अब ये दोनों आके यहां पर मिल गए, ये इनका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इस पोजीशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको समझने के पहले एक मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो 2 लड़का है और ये दोनों इधर से चला इधर से चला, दोनों का स्पीड अलग अलग है, आके मान लो यहां मिला, इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, आके दोनों यहां मिले, ये मान लेते हैं इनका इक्विलिब्रियम, ये मिलने का इनका पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम इसको ग्लूकोन-डी पिला देते हैं, इसको नहीं पिलाना है, इसको पिलाना है। ये जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से जा रहा है, अब इसको हमने पिला दिया ग्लूकोन-डी। जैसे ग्लूकोन-डी पिया होगा तो भागा होगा तेज, तो भागा होगा तेज, तो क्या इसी पोजीशन पर फिर से मिलेगा, नहीं, ये अपना पोजीशन क्या कर देगा, चेंज। यानी ग्लूकोन-डी पिलाने का मतलब ये जो मिलने का पोजीशन है वो चेंज हो गया है। तो मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं इसी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं कि फॉरवर्ड कम हो रहा है, बैकवर्ड ज्यादा आ रहा है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का मिलने का क्या है, पोजीशन है। अब ये पोजीशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक चीज पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो कैटलिस्ट है वो इस पोजीशन को चेंज आने में जो टाइम लगाता है वो, अब मान लो ऐसा है कि इसी केस को समझते हैं, हमने ग्लूकोन-डी दोनों को पिला दिया, तो ये भी, इसका भी स्पीड उतना ही बड़ा होगा और इसका भी स्पीड उतना ही बड़ा होगा। इस वजह से दोनों का पोजीशन चेंज, क्योंकि हमने ग्लूकोन-डी दोनों को पिलाया है। तो कैटलिस्ट यही काम करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाता है। इसके वजह से जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम आने में, अब दोनों को मिलने में, बिफोर ग्लूकोल्डिंग और आफ्टर ग्लूकोन-डी पीने के बाद, क्या दोनों का मिलने का टाइम सेम होगा, नहीं, ये जल्दी मिल जाएंगे लेकिन पोजीशन सेम होगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसको भी जिस स्पीड से बढ़ाता है उतना स्पीड से इसको भी बढ़ाता है, इसीलिए पोजीशन चेंज नहीं होता है, जबकि इक्विलिब्रियम अटेंड करने में जो टाइम लगता है वो टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस। एक बात तो जेहन में बैठा लेना है कि कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
कैटलिस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करता है, यानी कैटलिस्ट दोनों को ग्लूकोन डी पिलाया है, यानी कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बढ़ाया है, इसलिए उसके पोजीशन को चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी एक को ग्लूकोन डी पिलाओगे चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस रिएक्शन में तुमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बढ़ा घटा दिए किसी एक का, तो रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा था उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब बात रहा कि चेंज होने का दो हो सकता है, मान लो इक्विलिब्रियम में हो सकता है चेंज होकर वो कहां शिफ्ट करे, राइट, या हो सकता है वो चेंज करे कहां शिफ्ट करे, दो ही शिफ्ट कर सकता है ना। तो अगर राइट जाएगा तो फॉरवर्ड भाग रहा है और लेफ्ट जाएगा तो बैकवर्ड भाग रहा है। तो इसका मतलब इसके पोजीशन को राइट या लेफ्ट कौन कौन चेंज कर सकता है, कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट को मिला दो या तो प्रोडक्ट को मिला दो। टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से पोजीशन चेंज होता है। प्रेशर, प्रेशर घटाने बढ़ाने से उसका पोजीशन चेंज होता है। तो ये फैक्टर जो है वो उनके पोजीशन को चेंज करता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि पोजीशन राइट शिफ्ट हुआ है कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ये हमें जानना है। और ये जानने के लिए हम ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड, उसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है या बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। ये क्या हम पढ़ रहे हैं समझ में आ गया? तो इसको पॉइंट्स में लिख लो पहले। तो पहला पॉइंट लिखना, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, catalysts do not change position of equilibrium, catalysts do not change position of equilibrium, but it reduce to attain equilibrium, but it reduce to attain equilibrium, but it reduce to attain equilibrium, यानी इक्विलिब्रियम अटेंड करने में वो टाइम रिड्यूस करेगा। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ, तो इसने इसको भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया, किसी एक को नहीं बढ़ाया और इक्वल स्पीड से बढ़ा दिया दोनों को। तो बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, because rate of forward reaction will be increased, because rate of forward reaction will be increased and rate of backward reaction will also increase, rate of backward reaction will also increase, rate of backward reaction will also increase with equal extent of time, sorry, with equal extent, 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 यानी उसने फॉरवर्ड को भी बढ़ाया और बैकवर्ड को भी बढ़ाया, इसलिए उसके पोजीशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ, अटेंड करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर? अब इसके पोजीशन को कौन कौन चेंज कर सकता है, और टेम्परेचर और प्रेशर। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय, position of equilibrium can be changed by, position of equilibrium can be changed by, पहला लिखना concentration, 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 temperature, second temperature, concentration, temperature, थर्ड लिखना
प्रेशर एंड फोर्स लिखना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन को शिफ्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, किस फैक्टर के द्वारा? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब लेकिन बात रहा ये कि राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, इस बारे में हमें नॉलेज चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, we have to find out we have to find out equilibrium will be shifted, equilibrium position, we have to find out equilibrium position will be shifted, we have to find out equilibrium position will be shifted, we have to find out equilibrium position will be shifted to right side or left side, to right side or left side, to right side or left side with the help of Lee-Chetrial principle, Lee-Chetrial principle, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा उसका जानकारी कौन देगा? ये हेडिंग क्लियर हो गया कि क्या हुआ, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम के पोजीशन को कौन कौन चेंज करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, राइट या लेफ्ट? पता नहीं, कौन बताएगा? वो ली-चेटरल प्रिंसिपल बताएगा। कैटलिस्ट चेंज करता है पोजीशन को, क्यों नहीं चेंज करता है? क्लियर? चलो तो वन बाय वन देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ, राइट या लेफ्ट। तो पहला लिखना कंसंट्रेशन, अब ध्यान देना, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। अब ध्यान देना, इफ we increase the concentration of, if we increase the concentration of reactant, ध्यान समझना, अगर हम कंटेनर में कहीं से ला के रिएक्टेंट को मिला दिए, तो अगर हमने रिएक्टेंट को मिलाया तो एक चीज बस एक लाइन ध्यान रखना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्पीड बढ़ जाएगा और उसी साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गया तो तुम्हें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है हाई से लो की तरफ स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी फॉरवर्ड ज्यादा होगा और बैकवर्ड कम होगा, होगा ना? कंसंट्रेशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड क्या होगा, ज्यादा, और बैकवर्ड क्या होगा, कम। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो जिधर ज्यादा होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। अब ध्यान से समझना, मान लो हमने रिएक्टेंट को नहीं मिलाया था,
आके दोनों यहां मिल रहे थे, अब रिएक्टेंट को मिलाया, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, हमने एक को ग्लूकोन डी पिलाया, ये किधर शिफ्ट करेगा, नीचे नहीं, राइट साइड। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया तो पहले यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा था, लेकिन जब हमने एक कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। तो याद रखना हाई से लो के तरफ। तो इक्विलिब्रियम will be shifted, equilibrium will be shifted to right side, right side। और लॉजिक के लिए कैसे याद रखोगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अब नहीं लिखा हूं कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, हाई किसी का भी हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हाई से लो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तुम्हारा पंच लाइन है, इसी से ध्यान में रखना, कभी भी तुम्हें पूछा जाएगा तो देखना किसका हाई है और वो किधर जाना चाहेगा, लो के तरफ, तो हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो, क्लियर हो गया ये चीजें। तो अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया जाए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रेट किधर भागेगा, राइट साइड, रेट फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होगा और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। अगर मान लो प्रोडक्ट को कहीं से लाके मिला दिया जाए, तो प्रोडक्ट को अगर मिला दिया जाए कहीं से लाके, तो कहीं से लाके इसको बढ़ा दिया जाए, सीधी सी बात है, हाई हो जाएगा और ये क्या होगा, लो, हाई से कहां जाएगा, लो। तो नेक्स्ट हम वही लिखेंगे, if we increase the concentration of, if we increase the concentration of product, if we increase the concentration of product, अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इधर ज्यादा हो जाएगा और इधर होगा ना, रिएक्शन किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी रिएक्शन बैकवर्ड का स्पीड बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is more than rate of forward reaction, rate of backward reaction is more than rate of forward reaction। क्लियर हो गया, तो रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा होगा
और फॉरवर्ड कम होगा। सोचो बैकवर्ड ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाला ये ज्यादा है, ये कम है, तो कहां मिलेगा? ऊपर। यानी ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये ज्यादा हो गया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ना? तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम will be shifted towards left side. Position of equilibrium will be shifted towards left side. है? पढ़ने आगे टीसीएस लेना है, फिर घर पे बैठे रहते हैं। घर वाले तो सब डीसीएस ही लिए होंगे, उनका फ्री का डीसीएस है घर पे। लेकिन समय के साथ उसका हिसाब होगा। समझ में आ गया ये? अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, तो अगर रिएक्टेंट को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। अगर प्रोडक्ट को बढ़ा दिया जाए तो, अगर प्रोडक्ट को कम कर दिया जाए तो, प्रोडक्ट को कम कर दिया जाए तो हाई किधर होगा? कहां जाएगा रिएक्शन? जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रोडक्ट को कम करने का मतलब ज्यादा कौन? रिएक्टेंट। तो कहां भागेगा? हाई से। कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखना टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखना टेम्परेचर। बेल हो गया क्या? 11:40 को लेक्चर, टाइम टेबल में तो 11:40 आया। तो चेक करते हैं।